समाप्त हो गया। आप सबके तालियों के गड़गड़ाहट के साथ मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी ला सादर ये मंच सौंपत हूं। ओकर आशीर्वाद वचन पर सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ लगातार आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहे, आपके हाथों से स्वागत होती रहे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, खल्लारी माई की जय, खल्लारी माई की जय, राम जानकी भगवान की जय, राम जानकी भगवान की जय, कंवर समाज की जय, कंवर समाज की। जय। आज खल्लारी के पावन भूमि में कंवर पैकरा समाज द्वारा आयोजित ये सम्मेलन में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे महासमुंद के लोकप्रिय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, महासमुंद के विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी, अमर कंवर समाज के प्रदेश के अध्यक्ष श्री हरवंश मेरी जी और कंवर समाज के खल्लारी महासभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री मान सिंह दीवान जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रीतम सिंह दीवान जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष एतराम साहू जी, हमारे सर्व आदिवासी समाज के जिला के अध्यक्ष थान सिंह दीवान जी, श्रीमती दिशा दीवान जी, श्री करण सिंह दीवान जी, श्रीमती देवकी दीवान जी, श्री राजेंद्र राजू दीवान जी, एक खल्लारी के सरपंच पुष्पेंद्र साहू जी और मंच में विराजमान सबो हमार नेतागण, हमार कंवर समाज के पदाधिकारीगण, यहाँ के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, हमारे जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मन और एक कंवर सम्मेलन में उपस्थित हमारे एक क्षेत्र के भारी संख्या में उपस्थित देवतुल्य सज्जनवृंद, हमारे मातृशक्ति माता बहन समाज, युवा साथी मन और हमारे मीडिया के साथी भाई मन, मैं सबकर ले पहले समाज के आभार व्यक्त करना चाहूं जो आज के कार्यक्रम में हमारा बुलाई नहीं, हमन के सम्मान करी रहे और मैं भी पूरे समाज के अपन तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। हमन माता खल्लारी के पूजा अर्चना करे हन, राम जानकी भगवान के पूजा अर्चना करे हन और उमन से ये मन्नत मांगे हन कि हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में हर घर में सुख समृद्धि हो, ये हमन आज पूजा अर्चना करके मांगे हन। और मैं ये धरती ला भी नमन करहूं, काबर की ये धरती में हमार समाज से तीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुई है। एक तो रघुवर सिंह कंवर जो जंगल सत्याग्रह की अगवानी करीन, मैं रघुवर सिंह कंवर जिला नमस्कार करत हूं, वाला नमन करत हूं। वैसे ही स्वर्गीय वीरांगना दयावती कंवर जो 18 वर्ष की आयु में जंगल सत्याग्रह में अंग्रेज सरकार के एक पुलिस अधिकारी ला थप्पड़ जब दे रहे रही से 18 साल की उम्र में, ऐसे वीरांगना दयावती कंवर ओला भी मैं नमन करत हूं। और स्वर्गीय चंदूलाल कंवर जो 1930 में लगातार अंग्रेज मन के साथ में लड़ाई लड़ी, फलस्वरूप जेल में जाना पड़ी, तो ऐसे चंदूलाल कंवर जिला भी मैं आज के अवसर में मैं नमन करत हूं। और आज मोर सौभाग्य कि इतना भारी संख्या में हमारे समाज के
हमार दाई दादा मन, हमार माता बहन मन, हमार युवा साथी मन आए हैं। और आज तो मैं आप मन के दर्शन करे बर आए हूं, आप मन से आशीर्वाद मांगे बर आए हूं कि आज ये सौभाग्य कि हमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में काम करे के अवसर दई से, तो आप मन के आशीर्वाद के बिना मैं कितना बड़ा बोझ ला कैसे उठा पाऊं। तो पूरे मैं आप मन के बीच के हूं, आप मन के बेटा हूं, आप मन के भाई हूं, तो आप सबके आशीर्वाद मार्गदर्शन मोला मिलना चाहिए। वही आशीर्वाद आज मैं लेहबर आए हूं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, ये कामला हमन कर सकी। और आपन देखा था कि अभी ये 15 महीना के सरकार में बहुते कन कामला हमन पूरा करे हन। हमारे देश के जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, एक गरीब के बेटा है, वो 2023 के चुनाव में वादा करे रहीन कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो सारा विकास का काम करेंगे। और पिछले कांग्रेस के गवर्नमेंट में 18 लाख व्यक्ति मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहे, उनके प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रहे इस ग्रामीण क्षेत्र में। और मोदी जी कह रहे हैं कि सरकार बनते के साथ मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेगा। और आप मला बताते हुए मला गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 ला हमन शपथ लेके अगले ही दिन 14 दिसंबर कैबिनेट बैठक बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति देहे के काम आपन के छत्तीसगढ़ के सरकार करी से। आज 14 लाख आवास की स्वीकृति होगी से आज लगातार ओमन के मकान पूरा होत भी है। अभी 30 तारीख के माननीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए रहे, तो एक दिन में 3 लाख प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश कराई, 3 लाख प्रधानमंत्री आवास के। तो ये अब गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास भी हमारे छत्तीसगढ़ में बना थे। आज भी हमन एक पहले धमतरी जिला में रहें तो वहां जो बहुत जन के हमन पहला किस्त के चेक बांट के देके हमन लाए हन प्रधानमंत्री आवास के। हमारे छत्तीसगढ़ धान की कटोरा है, आप मन मालूम है कि 2 साल से हमन किसान मन के धान ला भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदत हन, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दाम भी देत हन और एक मुश्त देत हन। धान खरीदी के डेट समाप्त हो के 1 सप्ताह के अंदर, और पिछले साल तो बीच में ही देह के काम करे रहे। वो जो आप मन के जो बोनस के राशि रही 16 और धान खरीदी के बाद 13,320 करोड़ रुपया अंतर के राशि, उस समय भी धान खरीदी के 1 सप्ताह बाद में देह के काम करे रहे हैं। और इस साल भी 12,000 करोड़ रुपया धान खरीदी के समाप्त होकर 1 सप्ताह के भीतर ही दे दें। तो ये सब वादा हमन पूरा करत हन। आज पूरा प्रदेश में हमारे 70 लाख विवाहित माता बहनी मन ला हर महीना महतारी बंधन योजना के 1,000 रुपया जात आप मन के खाता में जात है कि नहीं? माता बहनी मन हाथ उठाओ, अगर जात है तो जात है ना, हर महीना जात है। और अगर काकरो नई शादी हुई तो ही महतारी बंधन के पैसा नहीं मिलत होही या काकरो छूट गिस होही तो उमन ला चिंता करना नहीं है। अब ओकर ऐप फिर खोलबो और ऐसे जे हमार बेटी बन के फिर एक बाद में शादी हुई से या कोनो के नाम छूट गई से तो उमन के नाम ला भी सबला जोड़े के काम है सरकार करही। आज तेंदू पत्ता के दाम भी हमन बढ़ाए हन। ट्राइबल क्षेत्र में हमारा जनजातीय समाज के एक बड़े आजीविका के साधन होते तेंदू पत्ता, हरा सुना वाला कथन आज 5,500 ओकर कीमत करके बोनस देहे के काम भी हमन करत हन। रामलला दर्शन योजना शुरू करे हन। 22,000 से ज्यादा हमार राम भक्त मन अयोध्या जाके हमन के प्रभु श्री राम भाचा राम के दर्शन करके आगे ने। एक मैं और चीज बताता हूं कि बहुत हमार बुजुर्ग मन के इच्छा होते कि स्वर्गवासी होए के पहले कोई तीर्थ व्रत करके आ जाए, गंगा स्नान करके आ जाए, विष्णु देवी का दर्शन करके आ जाए, चाहे पूरी धाम होके आ जाए,
तिरुपति बालाजी होके आ जाएं, लेकिन घर परिवार में कुछ वो होते असमर्थता होते, वो इच्छा ला पूरा बेटा बेटी मन नहीं कर पाए, तो वो इच्छा के पूर्ति भी अब छत्तीसगढ़ के सरकार करत है। ओकर लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना अभी पिछले महीना से शुरू करे हन, मार्च महीना से शुरू करे हन। तो हमार बुजुर्ग मन जहां भी इच्छा मन के हो ही तीर्थ करे के वहां भेजे के काम ये सरकार करने वाला है, 60 साल से ऊपर के। और एमा जो दिव्यांग जन है, कोई परित्यक्ता है, कोई विधवा है, तो उनके लिए कोई उम्र के पाबंदी नहीं है। वो कम उम्र 60 साल के कम उम्र वाला मन भी ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना के लाभ ले सकते हैं। तो ऐसा हमारे सरकार मोदी के गारंटी में जो वादा रही से ओला पूरा करे के काम करत है। बाकी जो बाकी से ओला भी हमन करबो। और अभी मैं बताता हूं कि ये आवास प्लस 2 बार प्लस ना एक सर्वे होते, तो ओकर सर्वे कराना है। और अब ओकर लिए भारत सरकार एक ऐप भी डेवलप करी से, और वो ऐप के माध्यम से घर बैठे भी आपन जिला जरूरत है। अब जेकर नाम से 2 व्हीलर होई, 5 एकड़ सिंचित जमीन होई, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन होई, या 15,000 मासिक आय होई, ओला भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ मिलना है। तो ऐसे व्यक्ति मन ला सर्वे कराना है। उमन के सबके हमारे मोदी जी सबला घर देने वाला है प्रधानमंत्री आवास के तहत में। तो चूंकि वापस भी जाना है, कहे पर तो बहुत कुछ रही से आप मन के भाई, आप मन के बेटा सारा विकास के काम ये छत्तीसगढ़ में सरकार के माध्यम से करने वाला है। और हमन ला छत्तीसगढ़ ला बहुत विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। हमारे आदिवासी भाई मन के विकास के लिए हमारे मोदी जी बहुत चिंता करते। आप वाला मालूम है कि ये देश के जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति के आज हमारे समाज के हमार बहनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। हमारे जनजातीय समाज के लिए कितना ये सौभाग्य की बात है कि देश के जो सबसे बड़ा पद है उसमें आज हमारे बहनी बैठी थे। आज हमारे जनजातीय समाज के विकास के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं, वो अलग से मंत्रालय के गठन करीन है, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, और उसके माध्यम से भी हमारे समाज के बहुत विकास होते। आज प्रधानमंत्री जी पीएम जनमन योजना के शुरुआत करीन है 18,000 करोड़ रुपया के। और हमारे जो पीबीटीजी के कोरवा, बिरहोर, अबूझ माड़िया, कमार ऐसे व्यक्ति मन के गांव तक, उमन के बसाहट तक सड़क, बिजली, पानी सब कुछ के व्यवस्था करे बर पीएम जनमन के योजना के हमारे प्रधानमंत्री शुरुआत करे हैं। उसने 6,500 हमारे जो छत्तीसगढ़ के गांव है जहां हमारे जनजातीय समाज की बहुलता है, वो धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना ओकर लिए 80,000 करोड़ के माननीय प्रधानमंत्री जी योजना शुरू करी ने। अब सरकार की योजना के लाभ तो सब ला मिला थे, लेकिन हमारे जनजातीय क्षेत्र में अगर संसाधन की कमी हुई तो ये धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना से भी वहां पैसा दिए जाए और वहां विकास होगी। तो इस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के सरकार और छत्तीसगढ़ के आप मन के सरकार हमारे जनजातीय समाज के विकास के लिए बहुत चिंता करत है। आज छत्तीसगढ़ में 3 प्राधिकरण गठन करे हन, जसपुर सरगुजा उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण, एक मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण, और एक माध्यम से भी हमन ये क्षेत्र में विकास करना चाहत हन। हमन नया उद्योग नीति लाने हन, एक माध्यम से भी हमारे समाज के हमारे बेटा बेटी मन उद्यमी बने, उमन भी कल कारखाना खोलें, एक लिए विशेष प्रावधान करे हन। 1 रुपया एकड़ जो उमन के उद्योग के लिए जमीन सरकार दे के नई उद्योग नीति में योजना करे, ये सब बहुत चिंता सरकार के तरफ से होते। तो कहना बहुत कुछ रही से, अभी समाज के तरफ से काफी मांग आई से, तो अभी तो हमन 4 साल और है, हमन ना 4 साल और है, और हमन
ऐसने काम करबो तो और आप मन के आशीर्वाद मिली कि नहीं? बिल्कुल मिली और मिली ना, तो आप मन के सब काम हमार बहुत जनप्रतिनिधि मन भी आवेदन पत्र दईन है समस्या मन के, वो सब काम ला करबो। और आज आए हम तो कुछ देके तो जाना पड़ी, इसलिए राम जानकी मंदिर परिसर में एक शेड के निर्माण, यहाँ जो आते जाते हो उनके बैठे के शेड के निर्माण ओकर बर में 20 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और एक पैकरा कंवर समाज के यहाँ छात्रावास के निर्माण होते ओकर अधूरा है। और फिर नाली निर्माण वगैरह भी वहां करना है, समतलीकरण भी करना है, ओकर लिए 25 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और मंदिर परिसर में ही एक सर्व सुविधा युक्त शौचालय की भी आवश्यकता है, और ओकर लिए भी मैं 10 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और ये जो हमारे 3 समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुईन है, इमन के नाम से कुछ स्कूल के नामकरण करे के भी समाज के तरफ से मांग आई से मैं कलेक्टर से चर्चा करे हूं। ओकर जो भी आवश्यक मतलब प्रोसीजर होते वो पूरा करे के काम होते वो पूरा हो जाही, तो ये सब काम भी आने वाला समय में हो जाही। मैं अंत में और ज्यादा नहीं कहते हुए, आपन भारी संख्या में आज के सम्मेलन में आए हो, तो आप सबसे मोर आग्रह हुई कि एकजुट रहना है। कहा गई से ना, कलियुगे संघे कलियुगो अभी हाँ, कलियुगे संघे शक्ति, ये कलियुग में संघ में ही शक्ति है, एकता एक साथ रहे में ही शक्ति है। इसलिए समाज ला एकजुट रहना है। एकजुट रह के कोई भी आवाज आपन उठाया तो में वजन हुई, कोई भी सुनी। इसलिए और समाज शिक्षा में विशेष ध्यान दे। हमार सब बेटा बेटी मतलब पढ़ाना है, खाली सरकारी नौकरी के लिए नहीं, लेकिन कोई भी क्षेत्र में हमारे बेटा बेटी मन आगे चल के कोई अच्छा समाज सेवा करें, राजनीति में सेवा करें, अच्छा खेती बाड़ी करें, अच्छा व्यापार करें। सबके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, तो सबला पढ़ाना है। आज सरकार के तरफ से पढ़ाई पर बहुत व्यवस्था है। आज नजदीक में कॉलेज, आज कॉलेज के पढ़ाई पर भी दूर जाना नहीं पड़े, रायपुर यहाँ ले नजदीक है। आज हर तरह के पढ़ाई पर, चाहे मेडिकल के पढ़ाई हो, IIT के पढ़ाई हो, IIM के पढ़ाई हो, लॉ के पढ़ाई हो, आज सब के व्यवस्था हमारे जब 15 साल के सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, तो शिक्षा के सारा व्यवस्था करके गई ने। तो आज पढ़ाई लिखाई पर कोई चिंता की बात नहीं है। हमन दिल्ली जैसे जगह में भी बड़े परीक्षा के तैयारी के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए रहे के निःशुल्क व्यवस्था, यूथ हॉस्टल के हमन वहां निर्माण करके दिल्ली में भी रखे हन। अभी सीट ला बढ़ाए हन, 200 सीट करे हन। हमारे 200 बेटा बेटी वहां रह के निःशुल्क में रह के वहां आप उनके कोचिंग कर सकते हैं। तो पढ़ाना लिखाना भी है। और क्योंकि यहाँ थोड़ा युवा वर्ग नशा पान के तरफ भी अग्रसर होते, तो अपन बेटा बेटी मलौला भी देखना है, नशा पान से भी समाज ला दूर रखना है। इस समाज के विकास में बड़े बाधक है, नशा पान भी है, एक भी चिंता समाज के पद हमारे जिम्मेदार व्यक्ति वाला करना है। तो ये सब के हमारा समाज चिंता कर ही, ऐसा मैं आज के इस सामाजिक सम्मेलन में हमारे समाज के सभी जो जिम्मेदार पदाधिकारी हो सबसे और सभी अभिभावक मन से भी सबसे मैं आग्रह करत हूं। और आप मनला फिर से आभार व्यक्त करते हुए अपने सम्मेलन में हमला बुलाओ, हमन के स्वागत सत्कार करे हो। आगे भी आप मन के आशीर्वाद, आप मन के मार्गदर्शन, आप मन के बेटा, आप मन भाई ला मिलते रहे, ऐसा मैं विश्वास करके आज जात हूं। आप मन बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब। आपके आशीर्वाद हमारे समाज मिली से, आपके आशीर्वाद से हम बहुत संतुष्ट हैं। तो एक बार हमला जब कुछ दे तो हमारा अधिकार बन से साहब के जयकारा लगाए के, जयकारा लगाबो ना विष्णु।
रघुवर सिंह कंवर जी, वीरांगना जयवती कंवर जी, चंदूलाल कंवर जी और राजेंद्र कंवर जी के वंशज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके हाथ से इनका सम्मान हो जाए तो हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। सम्मानीय उनके वंशज हमारे बीच हैं। ले लो फोटो लो और साथ ही साथ सिंह दीवान जी, हरवंश बेदी जी, मान सिंह दीवान जी, श्री राम दीवान जी, आशीष राजू दीवान जी, आप लोग के हाथों से सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब को इस स्मृति चिन्ह भी भेंट किया जाना है। मैं जा रहा हूँ, बाइक ले लो। चला रहा हूँ और